योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दी है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं छांदोग्य उपनिषद की। आज का पहला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद के तलावकार शाखा के ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। आज का दूसरा प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषद में 9वें नंबर का है एवं सबसे बड़ा उपनिषद है। यहाँ पर हो सकता है आपको एक बात चुभ रही हो और वह एक बात यह कि यह उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। तो मैं आपको बता दूं, बृहदारण्यक उपनिषद के समय पर भी मैंने यही बात की थी कि वह सबसे बड़ा उपनिषद है और यहाँ पर भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद दोनों लगभग समान हैं, इसलिए दोनों बड़े उपनिषद कहलाते हैं। आज का अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में कुल 8 अध्याय हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि छांदोग्य उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कुल 8 अध्याय हैं। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 सिलेबस के अनुसार पूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं, यूनिट 1 से लेकर 10 तक के नोट्स, तो केवल और केवल 320 रुपये में अवेलेबल हैं। और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपको 220 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद के अंतिम 3 अध्याय मूल रूप से अध्यात्म ज्ञान से संबंधित हैं। जो अंतिम के 3 अध्याय हैं, 6वां, 7वां और 8वां, यह मूल रूप से अध्यात्म ज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत उपासना की उत्कृष्टता दर्शाने के लिए उषस्ती का आख्यान, सिलक दालभ्य और प्रवाहण का संवाद, सौसाम संबंधी उपाख्यान का वर्णन मिलता है। आज का अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में सृष्टि विषयक तथ्यों का वर्णन 6वें अध्याय में मिलता है। आज का अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में पहला खंड उद्गीत वाच्य ब्रह्मोपासना है। यहाँ पर समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही प्रश्न में उत्तर एवं प्रश्न दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इसको स्मार्ट फैक्ट कहते हैं और यहाँ पर समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब एक एक वर्ड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज का अगला प्रश्न, पंच महाभूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियाँ हैं, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस ऋक है, ऋक का रस साम है और साम का रस उद्गीत है। यह क्रम आप याद रखेंगे। और यहाँ रस से मतलब सार से है कि पृथ्वी का जो सार है वह जल है और जल का जो सार है वह औषधियाँ हैं, औषधियों का सार जो है वह पुरुष है, पुरुष का सार रस है, वाणी है, वाणी का सार ऋक है, ऋक का सार साम है और साम का सार उद्गीत है। आज का अगला प्रश्न, जो उद्गीत ओमकार है वह ब्रह्म रसों के क्रमों में 8वां रस, संपूर्ण रसों में उत्कृष्ट रस है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। आज का अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में
9 प्रकार की ओमकार उपासना बताई गई है। यह 9 प्रकार की ओमकार उपासना कौन कौन सी है, उनके नाम याद रखेंगे। ओम या उद्गीत, मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना, ओमकार की आधिदैविक उपासना, व्यान के रूप में ओमकार की उपासना, ओमकार के अक्षरों से ओमकार की उपासना, ओमकार की लक्ष्य उपासना, ओम अक्षर की उपासना, आदित्य के रूप में ओमकार की उपासना और परमात्मा के रूप में ओमकार की उपासना। अगला प्रश्न, वाणी, प्राण, साम, ऋक् से मिलकर उद्गीत का निर्माण करते हैं। ये चारों मिलकर जो है उद्गीत का निर्माण करते हैं। आज का अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, प्राण शक्ति को उद्गीत कहा है। प्राण मुख में रहता है। मुख में स्थित प्राण की उपासना अंगिरा ऋषि ने की, इसलिए प्राण की उपासना को अंगिरस भी कहते हैं। तो जो मुख में स्थित प्राण है उसकी उपासना किसने की थी, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना, अंगिरा ऋषि ने की थी, इसलिए प्राण की उपासना को क्या कहते हैं, अंगिरस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना 3 ऋषि ने की थी, अंगिरा, बृहस्पति और बक। यहाँ पर अंगिरा जी का नाम प्रमुख है, लेकिन इनके अलावा भी 2 व्यक्तियों ने की थी, इसलिए इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे। 3 ऋषि कौन कौन से हैं, अंगिरा, बृहस्पति और बक, जिन्होंने प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी। आज का अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में उद्गीत को सूर्य कहा है। प्राण और सूर्य दोनों उष्ण हैं। सूर्य को प्रत्यास्पर एवं स्वर कहा है। उद्गीत को 3 शब्द में तोड़ा गया है, उत, गी और था। उत को प्राण, धौ आदित्य, सामवेद, उद्गाता आदि नाम से जाना गया है। धौ का मतलब स्वर्ग है, तो उत को कौन कौन से नाम से जाना गया, प्राण, धौ, आदित्य, सामवेद, उद्गाता। घी की उपासना वाणी, अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, यज्ञ के माध्यम से की गई। और था की उपासना अन्न, पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, देवता आदि के माध्यम से की गई। अगला प्रश्न, छंदोग्य उपनिषद के अनुसार कामना पूर्ति के लिए ओमकार की लक्ष्य उपासना की जाती है। कामना पूर्ति के लिए ओमकार की लक्ष्य उपासना की बात की गई है। जो 9 प्रकार की उपासना बताई ना भी मैंने, उसी में से लक्ष्य उपासना की बात यहाँ पर की गई। अगला प्रश्न, उद्गीत ध्यान ओमकार उपासना है। छांदोग्य उपनिषद में ओमकार का ध्यान करना बताया गया है। 23वां प्रश्न, ओम अक्षर की उपासना करने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो अमरत्व की प्राप्ति छांदोग्य उपनिषद के अनुसार किस प्रकार होती है, ओम अक्षर की उपासना करने पर होती है। अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सूर्य भी गमन करते हुए ओम अक्षर की उपासना करता है। सूर्य जब गमन करता है तब क्या करता है, ओम अक्षर की उपासना करता है, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। अगला प्रश्न, ऋषि कौशितकी ने पुत्र प्राप्ति के लिए आदित्य के रूप में ओमकार की उपासना की थी। आदित्य के रूप में ओमकार की उपासना किसने की, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। और क्यों की थी, पुत्र प्राप्ति के लिए की थी। बाद में इन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्र को भी दिया था। 26वां प्रश्न, छंदोग्य उपनिषद के अनुसार धर्म के 3 स्कंद हैं। 3 स्कंद के नाम याद रखेंगे। प्रथम स्कंद के अंतर्गत यज्ञ, अध्ययन और दान, द्वितीय स्कंद के अंतर्गत तप और तृतीय स्कंद के अंतर्गत तितिक्षा। आज का अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में चित्त को तत्वमसि कहा गया है। चित्त को क्या कहा गया, तत्वमसि। अगला प्रश्न, सांडिल्य विद्या छांदोग्य उपनिषद का भाग है। सांडिल्य विद्या और ओमकार उपासना
यही आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट के अनुसार, बाकी का सिलेबस में नहीं है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आपका जो छांदोग्य उपनिषद है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, केवल 2 ही चीज़ आपके सिलेबस में है। तो सांडिल्य विद्या छांदोग्य उपनिषद का भाग है। सांडिल्य विद्या छांदोग्य उपनिषद के वृत्तीय प्रपाठक का 14वां खंड है। अगला प्रश्न, सांडिल्य विद्या में ही कहा गया है कि सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है, जो कुछ है वह सब ब्रह्म है। अगला प्रश्न, छंदोग्य उपनिषद के अनुसार संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, यह उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है और उसी में संचालित होता है। शांत भाव से उसी की उपासना करना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, इस श्लोक के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले भी इस श्लोक को हम पढ़ चुके हैं। बस इतना याद रखना है कि यह श्लोक जो है 3रे अध्याय का 17वां श्लोक है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी चीज़ में ब्रह्म है, मतलब सब कुछ ब्रह्म है। सांडिल्य विद्या में ब्रह्म को जलान कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न कई जगह पूछा गया कि सांडिल्य विद्या में ब्रह्म को क्या कहा गया, तो ध्यान रखना है जलान कहा गया है। अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद में 13वें खंड में ब्रह्म को ज्योति स्वरूप कहा गया है, परंतु सांडिल्य विद्या में ज्योति स्वरूप को जलान कहा है। 36वां प्रश्न, सांडिल्य विद्या में बताया गया है मनुष्य वासनामय है, जैसी वासना करता है वैसा उसको जन्म मिलता है, अर्थात जैसा कर्म करेगा उसको उसी के अनुरूप जन्म मिलेगा। यहाँ पर कर्म के अनुसार जन्म की बात की गई है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।